आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज आपसे क्रिकेट पे बात करेंगे। तो पहले आपसे जो है एशेज़ सीरीज़ की बात करें। तो जैसा आप जानते हैं कि एशेज़ सीरीज़ जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हर साल खेली जाती है। तो इस वक्त जो है इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी और 5 मैचों की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया। इंग्लैंड का परफॉर्मेंस जो है ये मायूस कुन रहा है और ख़ासकर उनके जो बैट्समैन हैं वो जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, जो की बैट्समैन थे। हालांकि जो है जो रूट ने जो है सेंचुरी वगैरह बनाई, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही उनके बैटिंग में। और हैरी ब्रूक जो है वो तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा T20 के मूड में रहते हैं। हालांकि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वो जम जाते हैं तो बहुत एग्रेसिव बैट्समैन हैं, लेकिन टेस्ट में हमेशा जो है एग्रेशन चलता नहीं है। टेस्ट में थोड़ा आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है, थोड़ा रुकने की मतलब जो है कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन वो आते ही जो है ताबड़तोड़ जो है अटैक शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार शुरुआत तो उन्हें मिली, लेकिन लंबी इनिंग वो नहीं खेल सके। उधर ओपनर जो है डकैत भी जो है उनके साथ भी यही है कि वो भी मतलब जो है बहुत अटैकिंग खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो भी विकेट को जल्दी का ओपनिंग जो है बहुत अच्छी नहीं रही इंग्लैंड की। तो इसी वजह से जो है इन मिडल ऑर्डर पे बर्डन आ जाते हैं, और मिडिल ऑर्डर में जो रूट के अलावा जो है किसी ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। बेन स्टोक भी इस बार उनकी बैटिंग बड़ी मायूस कुन रही, हालांकि बॉलिंग में फिर भी उन्होंने बेहतर किया है, लेकिन जो है बैटिंग उनकी बड़ी नतीजा ये है कि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो है वो काफ़ी मायूस किया, जिसकी वजह से इंग्लैंड को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और जो है अब ये देखना होगा कि नेक्स्ट ईयर जो एशेज़ सीरीज़ जो है इंग्लैंड में खेला जाएगा, तो वहाँ पे उनका क्या परफॉर्मेंस। हालांकि ऐसा देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम जो है T20 या इवन के वनडे में वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उसमें मतलब इंग्लैंड एक कंटेंडर रहेगा, क्योंकि उसमें कई अटैकिंग बैट्समैन हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। तो वो उस पर हम आगे बात करेंगे जब सीरीज 7 फरवरी से शुरू होने वाले है T20 वर्ल्ड कप। तो उस पर हम आपसे लगातार उस मतलब जो है टूर्नामेंट पे बात करेंगे। आज दूसरी तरफ ये देखेंगे तो आजकल जो है कई मतलब देशों में T20 चैम्पियनशिप चल रहे हैं, जैसे बिग बाश जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, या साउथ अफ्रीका में T20 मतलब जो है चल रहा है, उसी तरह से न्यूजीलैंड में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है। तो ये ख़ास तमाम देशों में देखा गया है कि T20 मतलब जो है अपना चैम्पियनशिप जो है चल रहे तमाम। और बिग बाश जो है इन तमाम मतलब जो है टूर्नामेंट में जो है सबसे सफल और सबसे जो है अट्रैक्टिव लगता भी है। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि बिग बाश में जो जहाँ तक स्पेक्टेटर का सवाल है, तो उनका जो रिस्पॉन्ड जो होता है वो इंडियन प्रीमियर लीग से भी बेहतर लगता है। इंडियन प्रीमियर लीग में ज़्यादातर ऐसा लगता है कि वो बुलाए हुए लोग होते हैं, वो अपने आप आए हुए दर्शक कम लगते हैं, और बुलाए हुए ज़्यादा कंपनी के जो फ्रेंचाइज हैं उनके लोग ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो है लोग जो है मतलब जो है क्रिकेट देखने आते हैं। तो ये एक दोनों में फ़र्क है। एक जो आपसे हम बात करना चाहते हैं कि तमाम, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो रही हो, चाहे वो जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रही हो, चाहे बांग्लादेश में हो रहा हो, चाहे जो है न्यूजीलैंड में हो रहा है, या किसी भी देश में जो है भारत के खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये भारत की पॉलिसी रही है, बहुत पुरानी पॉलिसी रही है कि वो किसी भी अपने भारतीय प्लेयर्स को जो है वो विदेशी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं दे रही। इसकी क्या वजह है, मतलब जो है इसकी कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती। हालांकि तमाम दुनिया की तमाम देश जो हैं, जो भी मेजर मतलब क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, उनके तमाम प्लेयर जो है एक दूसरे कंट्री में जो है ये T20 टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं।
बहुत अच्छे, वेस्ट इंडीज़ में तमाम दुनिया के प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, न्यूजीलैंड में भी खेल रहे हैं बहुत सारे प्लेयर, और इस तरीके से आप देखेंगे बांग्लादेश में भी। लेकिन भारत में जो है मतलब उसमें प्लेयर्स जो है ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और जो है आजकल जो है इंग्लैंड के होते हैं, और कुछ जो है वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड। वेस्ट इंडीज़ के भी अब काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि जो मेन उनके प्लेयर हैं ज़्यादातर रिटायर हो गए। तो ये थोड़ी पॉलिसी समझ में नहीं आती कि जो है बीसीसीआई क्यों भारतीय प्लेयर को विदेशी टूर्नामेंट में खेलने में नहीं देती। ये तो अच्छा मौका होता है जिसमें प्लेयर जो है वहाँ मत एक तरह से जो है उन्हें प्रैक्टिस भी हासिल होगी, और साथ साथ ये भी है कि जो है हर आदमी का ये फंडामेंटल राइट्स है, तो ये खिलाड़ी का भी ये फंडामेंटल राइट्स है कि वो जहाँ भी मतलब जो है वो खेलना चाहे, उसे इस बात की आज़ादी हो, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं हो कि भाई आप बाहर जाके टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, सिर्फ इंडिया ही में खेलेंगे। मतलब जो आप आईपीएल से बाहर जाके जो है वो आप दूसरा टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। ये नीति जो है मतलब जो है बीसीसीआई की समझ में नहीं आती है। ये तो प्लेयर का भी अधिकार है कि वो मतलब जो, बल्कि एक तरह से उसका फंडामेंटल होता है अधिकार कि वो अपनी इच्छा और मर्जी के हिसाब से जो है कहीं भी मतलब जो है टूर्नामेंट वो खेल सकता है। और बीसीसीआई को जो है मतलब एनओसी देना चाहिए कि जो प्लेयर जाके बाहर खेलना चाहता है उससे दोनों चीज़ें होंगी कि उसकी जो है एक इकोनॉमिक फ़ायदा भी होगा, और साथ साथ जो है उसको एक्सपीरियंसेस भी होंगे विदेशी पिचों का, विदेशी इन्वायरमेंट का। तो इससे तो भारत का फ़ायदा ही होगा। तो मतलब जो है टैलेंट, बहुत सारे टैलेंटेड ऐसे प्लेयर होते हैं जिन्हें आईपीएल में मौका नहीं मिलता, तो वो विदेशी मतलब जो है टूर्नामेंट में जाकर जो वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लेयर जो है मतलब जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वो अपनी नेशनल टीम में, इवन कि इंडिया में भी, इंडिया से बाहर के में भी ऐसा देखा गया कि उनका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो जाता है। तो ये चीज़ एक बड़ी मतलब जो है समझ में ना आने वाली है कि जो है क्यों जो है बीसीसीआई जो है वो इंडियन प्लेयर्स को विदेशी टूर्नामेंट में खेलने नहीं देती है। इस पॉलिसी में जो है तब्दीली लाना चाहिए, और तमाम लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि जो जाके बाहर खेलना चाहता। ये अलग बात है कि आपके जो है जो मतलब चैम्पियनशिप है उससे क्लैश नहीं करे। अदरवाइज जो है मतलब मान लिया जो है अभी भारत में कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, तभी मतलब जो है बहुत सारे प्लेयर फ्री हैं, क्योंकि बिग बाश भी काफ़ी दिनों से चल रहा है, और साउथ अफ्रीका भी, उसको भी हफ्ता 10 दिन हो गया है शुरू हुए। जाहिर सी बात है T20 जो टूर्नामेंट होगा उससे पहले पहले सारे मतलब जो है ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएंगे। तो एक अच्छा मौका था जिसमें भारतीय प्लेयर भी जो है वो विदेशी मतलब जो है टूर्नामेंट में हिस्सा लेते, और मतलब जो है एक एक्सपीरियंस भी मिलता, और साथ साथ जो है क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो जो है ये T20 टूर्नामेंट जो है ज़्यादातर मैच भारत में होंगे, और कुछ मैच जो है श्रीलंका में है, तो उसमें भारतीय पिच पे ही उनका सामना होगा। लेकिन फिर भी एक मतलब जो है वो विदेशी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से ये होता है कि दुनिया के अलग अलग बॉलर को मतलब जो है फेस करने का तजुर्बा होता है, उससे सीखने का मौका मिलता है। तो ये जो है भारतीय क्रिकेट टीम का जो है मतलब जो है प्लेयर का जो हिस्सा ना लेना, ये बड़ा मायूस कुन रहता है, और इससे लोगों की टूर्नामेंट में और रुचि बढ़ती। अगर विदेशी मतलब जो है टूर्नामेंट में भारतीय प्लेयर्स हिस्सा लेते तो और जो है इन टूर्नामेंट की जो है रुचि भारतीय, हालांकि ऐसा नहीं कि भारत में लोग देखते ही हैं, बिग बाश भी देखते हैं, और साउथ अफ्रीका में जो T20 टूर्नामेंट चल रहा है वो भी लोग देखते ही हैं। तो अगर भारतीय प्लेयर रहते तो और ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता, और लोग देखते। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो है ये बीसीसीआई की ये पॉलिसी क्या है कि किसी भी भारतीय प्लेयर को विदेशी टूर्नामेंट में खेलने नहीं दे। इस पर रिकन्सिड्रेशन करना चाहिए। और कोई प्लेयर बाहर जाके खेलना चाह रहा है, मान लिया उसका मतलब जो है नेशनल टीम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो है आईपीएल में भी खेलने को ज़्यादा मौका नहीं मिला,
तो वो अगर बाहर जाके खेलना चाहता है तो उसे इस बात की जो है इजाज़त होनी चाहिए। तो इसमें जो है बीसीसीआई को सोचना चाहिए और एक ओपन मतलब जो है पॉलिसी अपनाना चाहिए कि जैसे विदेशी प्लेयर जो है भारत में आके खेलते हैं तो भारत के प्लेयर भी विदेशों में जाके खेलें। मान लिया विदेशी प्लेयर भारत में ना है तो आईपीएल का फिर क्या महत्व रह जाएगा। आईपीएल का तो महत्व इसीलिए नहीं भाई कि विदेशों से प्लेयर आते हैं, एक कॉम्पिटिटिव माहौल मतलब बनता है और अच्छे प्लेयर्स आते हैं। उसी तरह से भारत से भी जब प्लेयर्स बाहर जाएंगे तो मतलब उससे जो है टूर्नामेंट का भी अहमियत बढ़ेगी और प्लेयर्स को भी एक्सपोजर मिलेगा और शायद वो अच्छा कर पाएंगे। और उनका एक अधिकार भी है कि आप उस किसी भी प्लेयर को उसको अधिकार से वंचित नहीं कर सकते कि उसके वो कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ही है कि जो है नहीं आपको जो है बीसीसीआई के ही टूर्नामेंट में खेलना पड़ेगा, बाकी आप किसी टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते। ये तो एक तरह से जो उन पे बंदिश लगाने वाली बात है। तो ये बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि वो इस पॉलिसी को कंसिडर करें और भारतीय प्लेयर को भी जो विदेशी टूर्नामेंट में ख़ास के जो मतलब जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होते हैं विश्व में तो उसमें हिस्सा लेने का अवसर ज़रूर देना चाहिए। तो उनसे दोनों को फ़ायदा होगा कि उन्हें एक्सपोजर भी मिलेगा और साथ साथ उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। तो मतलब उम्मीद है कि बीसीसीआई जो है आगे आने वाले समय में जो है अपनी पॉलिसी थोड़ी ओपन करेगी और जो है भारतीय प्लेयर को विदेशी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भी अवसर देगी। हालांकि काउंटी वगैरह के जो मैच होते हैं इंग्लैंड में उसमें भारतीय प्लेयर्स जाते हैं, हिस्सा लेते हैं, लेकिन आम तौर पे उसमें भी देखा गया है कि जो वर्तमान प्लेयर हैं वो नहीं जाते, जो बेचारे या तो मतलब जो है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ या मतलब जो है उनका परफॉर्मेंस भारत में ठीक नहीं चल रहा है तो वैसे प्लेयर वहाँ जाते हैं। तो बहरहाल आने वाला वक्त देखिए क्या मतलब रहता है और बीसीसीआई क्या क्या जो है उनका रहता है, वो भारतीय प्लेयर को किस तरीके से बाहर भेजना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जो है उनको भेजना चाहिए, इससे प्लेयर का भी भला होगा और भारतीय क्रिकेट टीम का भी भला होगा। आज इतने ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।